RK information, like, subscribe, share and press the bell icon। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किल में जो रिएक्शंस होती हैं, कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर किल की रिएक्शंस के बारे में बताइए। तो रिएक्शंस जनरली दो टाइप से होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो इसकी एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव वैल्यू से शो होती है, और एंडोथर्मिक में जो एंथैल्पी होती है, एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव रहती है। तो किल में जनरली इतनी सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। सबसे पहले जो होती है ये वुडवर्ड रिएक्शन है, जिसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, और CO2 अगेन कार्बन से रिएक्ट करके 2CO बनाता है, जो कि हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखिए ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, सेकंड एंडोथर्मिक है, और इसके नेक्स्ट वाली भी एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शंस जब भी होगी तो इससे एनर्जी जनरेट होगी, और एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन होने के लिए एनर्जी डिमांड करेगी। तो सबसे पहले तो जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट नहीं होगी, हमारी रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। ये जनरली 700 डिग्री पर जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने चालू कर देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन चालू हो जाता है। अब CO जब जनरेट हो जाता है तो उसके बाद फिर यही CO हमारा जो और है Fe2O3, इससे रिएक्ट करके माने हेमेटाइट जो है किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटाइट में, और मैग्नेटाइट अगेन CO से रिएक्ट करके FeO बनाता है, मतलब इसको बोलते हैं वुस्टाइट। और जो वुस्टाइट है वो अगेन CO से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Fe प्लस CO2 बनाएगा। अब ये रिएक्शंस होने के लिए टेम्परेचर्स अलग अलग हैं। पहली रिएक्शन 700 प्लस चाहिए टेम्परेचर, और जो उसके बाद दूसरी वाली है जिसमें मैग्नेटाइट जो है FeO में कन्वर्ट होता है, उसके 1000 से ऊपर टेम्परेचर चाहिए। और जो वुस्टाइट फाइनली जब Fe में कन्वर्ट होता है तो वो टेम्परेचर 1010 से 1040, और अलग अलग और के हिसाब से ये 1040, 1080, और प्लेट में तो हम लोग 1090 तक मेंटेन करते हैं। तो इसमें रिएक्शंस का टाइप यही है, एक्सोथर्मिक है, एंडो है और एक्सो है। तो ये रिएक्शंस चलती हैं ओवरऑल किल के अंदर, यही रिएक्शंस चलती हैं। अब कोई पूछता है कि सर किस जोन में क्या रिएक्शन चलती है, तो जोन से कोई मीनिंग नहीं है। किल के अंदर कोल और आयरन पूरे में प्रेजेंट है, जहां भी ये टेम्परेचर अवेलेबल होगा ये रिएक्शंस चालू हो जाएंगी। और इसका और डिटेल मैं आपको ग्राफिकली थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो ये तो आपने देखा CO के साथ रिएक्शन हुई, और यही रिएक्शन जो होती हैं, जो H2 होती है, हाइड्रोजन के साथ भी सेम रिएक्शंस होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जनरेशन क्या होता है, हमारा CO होता है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का परसेंटेज उतना नहीं रहता, तो हाइड्रोजन के साथ इस टाइप से रिएक्शंस होंगी। और कुछ हाई टेम्परेचर में 3 मॉलिक्यूल डायरेक्ट CO जो होते हैं वो Fe2O3 से रिएक्ट करके डायरेक्ट 2Fe में कन्वर्ट हो जाते हैं, और H2O भी रिएक्ट करता है, और डायरेक्ट भी रिएक्शन हो जाती है। देखो जो वुस्टाइट होता है FeO, जब डायरेक्ट कार्बन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CO प्लस Fe। लेकिन ये रिएक्शन जब होगी तो आपका जो एक्वेशन फॉर्मेशन है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जनरली किस कंडीशन में होती है, जब आपका कोल स्टार्वेशन होता है और CO का परसेंटेज कम रहता है, माने उतना जनरेशन नहीं हो पाता है। जब तब क्या होता है, FeO जो है डायरेक्ट C से कार्बन से रिएक्ट करता है। और नीचे ये देखिए जो वोलेटाइल मेटल्स होते हैं वो भी किस टाइप से रिएक्शंस करते हैं, जैसे CH4 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाता है और 2H2 बनता है। तो इसमें CO और H2 ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो कि हमारा रिडक्शन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर CH4 H2O से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO बना रहा है और H2 बना रहा है। मतलब इससे हमको दोनों ही हमारे रिड्यूसिंग एजेंट बन रहे हैं वोलेटाइल मेटल से। तो ये भी रिडक्शन में हेल्प करते हैं। और डोलोमाइट इस टाइप से रिएक्ट करता है, देखिए
CaO MgO है। ये क्या करता है, CaO और MgO में अलग अलग चेंज हो जाता है, जो कि बाद में क्या करेगा, सल्फर से रिएक्ट करके Ca और MgO अलग हो जाएगा और Ca और Mg बनाएगा और SO2 बनाएगा। और CaO प्लस SO2 मिलके क्या बनाएगा, CaSO4, और MgO प्लस SO2 मिलके क्या बनाएगा, MgSO3। तो ये रिएक्शंस जो हैं ओवरऑल किल में चलती रहती हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर जोन नहीं है कि वहाँ पे ही रिएक्शन होगी, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एक बार और आप इसको व्यू कर लीजिए। ये पूरी रिएक्शंस हैं जो कि हमारा स्पंज आयरन मेकिंग में किल के अंदर कंप्लीट होती हैं। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon। तो साथियों, ये आप एक किल का व्यू देख रहे हैं। इसमें जो है ये है किल, और इसको मैंने 3 जोन में बांटा है। जो मान के चलिए यदि ये किल का लंबाई जो है ना 42 मीटर है, तो 15 मीटर क्या हो गया, प्रीहीटिंग हो गया, प्रीहीटिंग जोन, और ये मिडिल जोन, और आउटलेट ये जो 22 मीटर हो गया ये हो गया रिडक्शन जोन। और सपोज ये किल में यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बेड मटेरियल भरा हुआ है। बेड मटेरियल बोलने से आपका कोल, आयरन ओर और डोलोमाइट ये पूरा भरा हुआ है। और इसमें हम सेलेरफिन के थ्रू भी एयर इनपुट हो रहा है, और CB के थ्रू भी एयर इनपुट हो रहा है। और हम इसमें ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। सपोज ये हमारे थर्मोकपल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। सपोज हमारा 1 नंबर में ये टेम्परेचर हमारे मेंटेन हो रहे हैं 750 से 850, 2 नंबर में 850 से 950, 3 नंबर में 950 से 980, 4 नंबर में 1000 से 1030, 5 नंबर में 1030 से 1055, 6 नंबर में 1055 से 1065, और 7 नंबर में 1065 से 1080 मेंटेन हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर हमारे यहाँ पूरे मेंटेन हो रहे हैं, तो क्योंकि रिएक्शंस के लिए हमको चाहिए टेम्परेचर, तो रिएक्शंस जो है ओवरऑल किलन में ही होती हैं। आपका कार्बन जो है, कोयला जो है बर्न होगा, और क्या होगा, O2 से रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा, C कार्बन CO2 से रिएक्ट करेगा फिर, और CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन ओवरऑल किल में चलती हैं, लेकिन डिपेंड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। और क्योंकि आउटलेट में रिडक्शन जोन होता है, हम यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे कार्बन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है हमारी, क्योंकि आउटलेट से हम कोल लेते हैं, तो कोल ज़्यादा है और आयरन भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसके कारण ही इसको रिडक्शन जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ यदि हम देखें तो जनरली CO2 25% होता है, और CO जो होता है 75% होता है। मतलब CO का रेशियो ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि एयर इनपुट ज़्यादा होता है और कार्बन इनपुट भी ज़्यादा होता है। शुरू में क्या होता है, जब हम डोलोमाइट, आयरन और कोल को चार्ज करते हैं, तो थोड़ा ट्रेवल करने के बाद जब इसको 750-850 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, तो कोल जो है थोड़ा सा स्वेल करता है और डेक्रीपिटेड हो जाता है, मतलब चूर चूर होने लगता है। और चूर चूर होने के बाद क्या करता है, कार्बन रिलीज करता है, और वही कार्बन क्या करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 और CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, क्या करेगा, हमारा फर्स्ट रिएक्शन यहीं से चालू हो जाएगा, प्रीहीटिंग में ही चालू हो जाएगा। आप कभी किल शट डाउन हो, आप अंदर जाके यहाँ पे मैग्नेट लगा के देखिए कि आपको किस जोन में
आपका मटेरियल में मैग्नेट प्रॉपर्टी आ गई है। या आपके यहाँ यदि पोर्ट है तो पोर्ट निकाल के देखिए, आप पाएंगे कि 5 मीटर ही ट्रेवल करने के बाद ही मतलब मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। मतलब क्या हो रही है कि हमारी ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हीटिंग में ही उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है और क्या होता है, टेम्परेचर मिलता है इसको, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारा एयर इनपुट भी बढ़ते जाता है। एयर इनपुट भी बढ़ते जाने से टेम्परेचर बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती हैं। तो इसके बाद कंटिन्यू ये रिएक्शन चालू हो जाएगी। मिडिल जोन में मैक्सिमम जो आप देखेंगे तो जो मिडिल वाली रिएक्शन है एफई वुश टाइट फॉर्म रहता है, और जैसे ही रिडक्शन जोन आता है तो रिडक्शन जोन में हमारा जो वोस्टाइड है वो एफई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शंस पूरे किल में ही चल रही हैं, लेकिन उनकी रेट डिफरेंट है। यहाँ पर रेट फास्ट है आउटलेट में। यहाँ क्या होता है, क्योंकि पल्वराइज कोल हम यहाँ पे दे रहे हैं, कार्बन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे CO का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहेगा। मिडिल जोन में आप देखेंगे तो CO2 और CO ये 50-50% रहेगा। और इनलेट में क्या हो जाएगा, आपका CO2 ज़्यादा रहता है, 75% रहेगा, और CO का जो रेशियो रहेगा वो 25% रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे CO कम है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम रहेगी, क्योंकि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट CO है। तो CO ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यदि इनलेट में ही हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे तो हमारा आगे जो कार्बन है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि मिडिल जोन में जाके हमारा जो कोल है वो ख़त्म हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोल स्टार्वेशन हो जाएगा और हमारा रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगा, सैंपल ओवरहीट हो जाएगा। तो हम एक सीक्वेंस में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ताकि पूरी ओवरऑल किल में रिएक्शंस के लिए स्टेप बाय स्टेप इसको कोल मिलता रहे। और हम लोग आउटलेट से भी कोल को देते हैं, पल्वराइज कोल को, तो आउटलेट में कार्बन अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण CO का रेशियो ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि यहाँ से है जो हेमेटाइट है वो मैग्नेटाइट में चेंज हो जाता है मिडिल जोन तक। इसके बाद जो वोस्टाइड फॉर्म होता है मिडिल जोन से वो आगे ट्रेवल करके Fe में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन किस जोन में हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ओवरऑल रिएक्शंस, इनका जो टेम्परेचर है वो जहाँ भी इनको मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, वहाँ पे चालू हो जाएंगी। लेकिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका रेट अलग अलग रहेगा। तो वही मेरा कहने का मतलब कि रिएक्शंस स्टार्ट से ही 4 से 5 मीटर मटेरियल ट्रेवल करता है और चालू हो जाती है रिडक्शन, और लास्ट तक जाके हमको प्योर Fe मिलता है, माना रिडक्शन पूरा हो जाता है। वहाँ पे क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रहती है। तो ये कि ये बेसिक जानकारी है ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। कई लोग बोलते हैं सर किस जोन में कौन सी रिएक्शन हो रही, किस जोन में कौन सी रिएक्शन हो रही। तो सभी जोन में सेम रिएक्शंस ही चल रही हैं। और इससे पहले मैंने जो रिएक्शंस बताई हैं वो भी डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ, H2O के साथ, कोई डायरेक्ट कार्बन के साथ भी रिएक्शन चलती रहती हैं। तो ये आप ध्यान। और एक बात और, जो हमारा डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट भी यहाँ से करीबन 5 to 10 मीटर ट्रेवल करता है, तो उसका भी साथ में क्या होता है, कैल्सिनेशन होने लगता है। ये क्या है, CaCO3 और MgCO3, ये CO MgO में चेंज हो जाता है, जो कि आगे सल्फ़र से रिएक्ट करके SO2 के रूप में या CaSO4 के रूप में अलग हो जाता है। तो इसके साथ ही डोलोमाइट का भी कैल्सिनेशन होता है और सल्फ़र रिमूविंग की जो रिएक्शन है वो साथ में होती रहती है। तो साथियों, अभी आपका
क्लियर हो गया होगा कि प्रीहीटिंग में मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है वो आपका हेमेटाइट्स इसमें मैग्नेटाइट में चेंज होता है। तो साथियों अभी आपका एक व्यू क्लियर हो गया होगा कि प्रीहीटिंग मीन्स हेमेटाइट मैग्नेटाइट में चेंज होगा, और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा कम रहता है, और जैसे जैसे आउटलेट की तरफ जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। मिडिल जोन में मैग्नेटाइट वूस्टाइट में कन्वर्ट होगा, और आउटलेट में वूस्टाइट जो है वो Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस इनके अंदर चलती रहती हैं, और ये टेम्परेचर जो है हम कंटिन्यू मेंटेन रखते हैं, और कार्बन का इनपुट कंटिन्यू चलता है, और यही प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। व्हाट इज कोल स्टारवेशन? तो कोल स्टारवेशन में क्या होता है कि कोल हम जो इनलेट से इनपुट दे रहे हैं और आउटलेट से दे रहे हैं, तो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना किल में बराबर होना चाहिए। जब कभी भी किल में कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर नहीं होता, सपोज यहाँ पे एक ऐसा रिंग फॉर्मेशन हो गया या यहाँ पे हो गया, तो जो हम आउटलेट से कोल दे रहे हैं यहाँ पे क्या होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। यदि यहाँ पे ऐसा रिंग बन गया तो अभी क्या हो गया, कोल का जो क्वांटिटी यहाँ पे आना चाहिए था वो नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोल का शॉर्टेज होने लगेगा, मतलब कार्बन का शॉर्टेज होने लगेगा। और जो हमारी रिएक्शंस हैं, मतलब जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होनी है, मान के चलिए कि हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, अब हमको एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी और कार्बन चाहिए, लेकिन ये कार्बन शॉर्ट पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट होने से आपकी जो आगे की रिएक्शंस होनी है रिडक्शन की वो नहीं होंगी, और जो मटेरियल रहेगा वो क्या होगा, ओवर हीट हो जाएगा, और मटेरियल में जो पोरोसिटी डेवलप होनी है, ऑक्सीजन का रिमूवल होना है, वो नहीं होगा, उसका अलग ही अपीयरेंस आपको दिखने लगेगा। तो उस स्टेज को ही कोल स्टारवेशन बोलते हैं। सैंपल ओवर हीट रहेगा, आउटर लेयर हार्ड टाइप की हो जाएगी, बीच में जो पोरोसिटी बननी ऐसा जो रहता है, बीच में जो पोरोसिटी जनरेट होनी है वो पोरोसिटी जनरेट नहीं होगी, मटेरियल हार्ड हो जाएगा ऊपर। तो इसको कोल स्टारवेशन बोलते हैं। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए कार्बन का जो शॉर्टेज हो जाना, इससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन होना है वो नहीं होगा, और कार्बन शॉर्ट हो जाएगा, मटेरियल ओवरहीट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोल स्टारवेशन। धन्यवाद। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.